Hello everyone, I am CP Jadon, your UGC Net Management faculty, and today we are going to learn about brand sponsorship and brand development strategy. तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। अगर हम कनेक्ट करें अपने लेक्चर को प्रीवियस लेक्चर के साथ, तो हमने देखा था कि ब्रांड स्ट्रेटजी क्या होता है, जहाँ पर हमने बात की थी ब्रांड पोजीशनिंग की, ब्रांड नेम एंड ब्रांड लोगो, एंड देन ब्रांड स्पॉन्सरशिप एंड ब्रांड डेवलपमेंट। तो हम ब्रांड नेम एंड ब्रांड पोजीशनिंग के बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि ब्रांड स्पॉन्सरशिप एंड ब्रांड डेवलपमेंट्स क्या होता है। शुरू करते हैं। ब्रांड स्पॉन्सरशिप रेफर्स टू वन सेकेंड ब्रांड स्पॉन्सरशिप रेफर्स टू डिसीजन रिगार्डिंग हु ओज कंट्रोल एंड मार्केट द ब्रांड इन द मार्केट। सो ब्रांड स्पॉन्सरशिप बेसिकली बताता है कि कौन ब्रांड को कंट्रोल कर रहा है, कौन उसका ओनर है ना, और मार्केट में किस तरीके से ब्रांड को स्पॉन्सर या ब्रांड किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, नेशनल ब्रांड्स होते हैं कुछ, है ना, कुछ प्राइवेट ब्रांड्स होते हैं, फ्रेंचाइजीज होते हैं, को ब्रांडिंग होता है। तो वो सब डिफरेंट तरीके हैं स्पॉन्सरशिप के, उनको हम देखेंगे अभी। इट डिफाइन ब्रांड ओनरशिप स्ट्रक्चर, जैसे कि मैन्युफैक्चरर है, रिटेल ब्रांड है या पार्टनरशिप ब्रांड है, उनके बारे में बात करते हैं। इट अफेक्ट ब्रांड इमेज, प्राइजिंग एंड कंट्रोल ओवर मार्केटिंग डिसीजन। ठीक है, कौन ब्रांड को कंट्रोल कर रहा है, मतलब उसका ओनर कौन है, उसकी इमेज कैसी है, तो उसके ब्रांड की इमेज पे भी फ़र्क पड़ता है ना। प्राइजिंग क्या रखेंगे, कंट्रोल ओवर मार्केटिंग डिसीजन कैसे हैं, तो वो सब हम यहाँ पर इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है ब्रांड स्पॉन्सरशिप में। इट आल्सो डिटरमाइन हु वियर द रिस्क एंड अर्न द प्रॉफिट। तो बेसिकली ये आंसर करता है हमको हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग दिस ब्रांड, की कौन ब्रांड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन इसे मेंटेन कर रहा है। इससे हमें ब्रांड स्पॉन्सरशिप के थ्रू इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है। सो ब्रांड स्पॉन्सरशिप जस्ट ऑनरशिप के बारे में नहीं है, इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये होता है ब्रांड स्पॉन्सरशिप। इसके कुछ टाइप हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, हमें ये याद रखने, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब मेजर टाइप्स की बात करें तो कौन कौन से हैं? नेशनल ब्रांड, स्टोर ब्रांड, लाइसेंसिंग एंड को ब्रांडिंग। इनको वन बाय वन करके देख लेते हैं एक बार। तो नेशनल ब्रांड क्या होता है? इनको हम मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स भी बोलते हैं। नेशनल ब्रांड या मैन्युफैक्चरर ब्रांड, आपको ये नाम याद रखना है। वो कौन से होते हैं? ब्रांड इज ओन्ड, डेवलप्ड एंड प्रमोटेड बाय द मैन्युफैक्चरर इटसेल्फ। जो मैन्युफैक्चर होता है वही ब्रांड को ऑन करता है, वही डेवलप करता है और ब्रांड को प्रमोट करता है। जैसे कि सैमसंग है फॉर एग्जाम्पल, सैमसंग एक अच्छा एग्जाम्पल है। सैमसंग खुद अपने प्रोडक्ट बनाता है, खुद ही उनकी मार्केटिंग करता है, खुद ही सारे काम और ब्रांड को डेवलपमेंट करने का काम करता है। ठीक है, तो नेशनल ब्रांड कौन से होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल सैमसंग ब्रांड, जो उसको कंट्रोल भी कर रहा है, डेवलप भी कर रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं। ठीक है, सो द कंपनी इन्वेस्ट हैवीली इन एडवर्टाइजमेंट, R&D एंड ब्रांड बिल्डिंग। इट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी इन द मार्केट, क्योंकि आप पर किसी और पर डिपेंड नहीं होना है आपको। मतलब जैसे रिटेल ब्रांडिंग होती है तो वहाँ पर रिटेल ब्रांड्स होते हैं, क्या होता है, उनको मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसमें लेकिन नेशनल ब्रांड में आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ता। कस्टमर ट्रस्ट द मैन्युफैक्चरर रेपुटेशन, नॉट द रिटेलर्स। ठीक है, सो पावर लाइज विद द प्रोड्यूसर नॉट द सेलर। तो पावर किसके पास होती है? प्रोड्यूसर के पास होती है, जो ब्रांड को बना रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं। सेलर के पास ऐसा नहीं होता। सो ये होते हैं हमारे नेशनल ब्रांड, जहाँ पर कंट्रोल, डेवलपमेंट, प्रमोशन सब मैन्युफैक्चरर के पास ही होता है। फिर बात करते हैं स्टोर ब्रांड। तो ये प्राइवेट ब्रांड होती हैं। ब्रांड इज ओन्ड एंड सोल्ड बाय रिटेलर, नॉट द मैन्युफैक्चरर। तो जो ब्रांड ओन और सोल्ड किसके द्वारा की जाती है? रिटेलर द्वारा की जाती है। मैन्युफैक्चरर का उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो इस तरह की ब्रांड को हम प्राइवेट ब्रांड बोलते हैं। ठीक है, फॉर एक्सप्रेशन, रिटेलर सोर्स प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर बट सेल अंडर देयर ओन ब्रांड्स नेम्स। डिफरेंट स्टोर्स होते हैं, उनकी खुद की एक वैल्यू बन जाती है ना। तो ये रिटेलर से सामान खरीदते हैं लेकिन अपना टैग लगाते हैं और फिर उसको अपने ब्रांड के नाम के अंदर उनको सेल करते हैं। तो ऐसे ब्रांड्स को हम स्टोर ब्रांड बोलते हैं। फोकस इज ऑन कॉस्ट एडवांटेज एंड कम्पिटिटिव प्राइजिंग, बिल्ड
स्टोर लॉयल्टी रादर देन प्रोडक्ट लॉयल्टी। ठीक है, तो ऐसे ब्रांड्स को हम बोलते हैं स्टोर ब्रांड्स। फिर है हमारा लाइसेंसिंग, जहाँ पर आप लाइसेंस लेते हैं, फी पे करते हैं वहाँ पे। अ कंपनी पे टू यूज़ अनदर ब्रांड नेम, लोगो और करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे क्या होता है कि आपने लाइसेंसिंग ले लिया किसी और ब्रांड से, आपने उसका लाइसेंस लिया, आपको एक उनके ब्रांड के नाम को यूज करने के लिए, आप उनके लोगों को यूज करने के लिए आप उनको एक फीस पे करते हैं। जैसे कि डिज्नी कैरेक्टर यूज्ड ऑन टॉय एंड क्लोथ्स, तो डिज्नी अपने आप में एक ब्रांड्स हैं, तो उसके कैरेक्टर को आप यूज करेंगे टॉयज़ वगैरह पे, क्लोथिंग पे, तो आप उसके लिए आपको रॉयल्टी देनी होती है डिज्नी को। जैसे कि कोई एक्टर्स वगैरह भी होते हैं ना, तो उनको अगर आप एडवर्टाइजमेंट यूज करते हैं पिक्चर्स में, तो उनको भी पे करना होता है। तो इसी तरीके से है। हेल्थ कैंपेन अगेन इंस्टेंट रिकॉग्निशन एंड क्रेडिबिलिटी, रिड्यूस नीड टू बिल्ड अ ब्रांड फ्रॉम स्क्रैच। आपको बिल्कुल शुरुआत से ब्रांड को स्क्रैच से नहीं बनाना है, लोग उसे पहले से ही जानते हैं, उन फेस रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो आसानी होती है। द ओरिजिनल ब्रांड अर्न रॉयल्टी इनकम, जो मैं बता रहा था कि ब्रांड्स को जिनका आप लोगो या नाम यूज कर रहे हैं उनको रॉयल्टी मिलती है। तो इस तरह के ब्रांड्स को हम बोलते हैं लाइसेंसिंग ब्रांड। फिर है को ब्रांडिंग, जब दो कंपनियां मिलकर एक प्रोडक्ट को खुद प्रमोट करती हैं तो उसको बोलते हैं को ब्रांडिंग। टू एस्टेब्लिश्ड ब्रांड कंबाइन देयर स्ट्रेंथ टू क्रिएट अ जॉइंट प्रोडक्ट, है ना। तो दो कोई बड़ी ब्रांड्स हैं, नोन ब्रांड्स हैं, वो आपस में कोलैब करती हैं और वो एक प्रोडक्ट बनाती हैं। ठीक है, और दोनों अपनी स्ट्रेंथ्स को इस्तेमाल करते हैं और एक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, तो उसको बोलते हैं को ब्रांडिंग। जैसे नायका एंड एप्पल ने मिलके आईपॉड इकोसिस्टम के लिए बनाया है ना, तो ये दोनों ही काफ़ी जानी मानी ब्रांड्स हैं। एप्पल प्रोवाइड स्पोर्ट्स एक्सपर्टीज, शूज एंड परफॉर्मेंस। एप्पल प्रोवाइड टेक्नोलॉजी, ट्रैकिंग, म्यूजिक एंड इंटीग्रेशन। टुगेदर दे क्रिएट अ यूनिक वैल्यू पोजीशन फॉर फिटनेस यूजर। तो उन्होंने देखो फिटनेस यूजर के लिए एक प्रोडक्ट बना लिए, उन्होंने अपना एक नीच मार्केट क्रिएट कर लिया, मार्केट सेगमेंट क्रिएट कर लिया है ना, जहाँ पे नाइकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें दे रहा है, वहीं एप्पल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और उन्होंने एक अलग ही मार्केट क्रिएट कर लिया अपने लिए और प्रोडक्ट क्रिएट कर लिए। एसेस टू न्यू कस्टमर सेगमेंट, इनहेंस ब्रांड इमेज एंड इनोवेशन परसेप्शन बनता है। रिस्क क्या है यहाँ पे, इफ़ वन ब्रांड फेल इट अफेक्ट दी अदर, ये यहाँ पे रिस्क होता है। तो को ब्रांडिंग, यहाँ पे जब दो ब्रांड मिलकर काम करते हैं तो उसे को ब्रांडिंग बोलते हैं। तो ये चार टाइप हमने देखे। नेशनल या मैन्युफैक्चरर ब्रांड, जहाँ पर सारा कुछ खुद मैन्युफैक्चर खुद ही करते हैं। स्टोर ब्रांड, जहाँ पर स्टोर मैन्युफैक्चरर सामान खरीद लेता है और अपने नाम के अंडर उनको सेल करता है, तो इसको हम प्राइवेट ब्रांड भी बोलते हैं। लाइसेंसिंग, जहाँ पर आप रॉयल्टी पे करते हैं। को ब्रांडिंग, जहाँ पर दो ब्रांड मिलकर आपस में एक प्रोडक्ट डेवलप करें, तो उनको बोलते हैं को ब्रांडिंग। अब हम बात करते हैं ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी की, कि आप कैसे ब्रांड को डेवलप करें आप और कैसे उसको एक्सपेंड करें। तो आप देखते हैं ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी रेफर्स टू द वे इन विच कंपनी एक्सपेंड, ग्रो और मैनेज इट्स ब्रांड पोर्टफोलियो ओवर टाइम। तो एक ब्रांड है, उसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, है ना, तो वो अपने पोर्टफोलियो को, मतलब जो पोर्टफोलियो के जो उसके पास प्रोडक्ट हैं उनको कैसे मैनेज करे, कैसे एक्सपेंड करे, कितना ग्रो करे, कहाँ ग्रो करे, उनको लाइन एक्सटेंशन के लिए जाना चाहिए या प्रोडक्ट या फिर मल्टी ब्रांडिंग के लिए जाना चाहिए, तो वो सब यहाँ पे वो डिसीजन लेते हैं। तो इन्हीं को हम ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बोलते हैं। इट इन्वॉल्व डिसीजन अबाउट यूजिंग एग्जिस्टिंग ब्रांड और वर्सेस क्रिएटिंग न्यू ब्रांड। आप एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम के अंडर अपने प्रोडक्ट को लेके आना चाह रहे हैं या आप न्यू ब्रांड क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको डिसीजन लेना होता है। इट्स हेल्प फर्म एंटर इन न्यू मार्केट, अट्रैक्ट न्यू सेगमेंट्स एंड इंक्रीज रेवेन्यू। इट बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड फेमिलियरिटीज़। आप नया मार्केट की तरफ जाएंगे तो आपको रिस्क मिलेगा, फेमिलियरिटीज़ के साथ जाएंगे तो आपको एक जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है उसका ट्रस्ट, उसकी मार्केट रेपुटेशंस आपको मिलेगी, है ना। तो आपको इनके अंडर बीच में बैलेंस बनाकर चलना होता है। तो यही है ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। तो इसमें चार हम देखते हैं, बेसिकली चार स्ट्रेटजीज होती हैं। कौन कौन सी, या तो आप लाइन एक्सटेंशन करेंगे, ब्रांड एक्सटेंशन करेंगे, या मल्टी ब्रांडिंग की तरफ जाएंगे, या न्यू ब्रांड ही डेवलप कर लेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये चार स्ट्रेटजी हैं, इनको एक एक करके देख लेते हैं क्या होता है। वैसे हम ऑलरेडी इसको प्रीवियस यूनिट नंबर 6 में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ भी देख लेते हैं। लाइन एक्सटेंशन क्या है, यूजिंग एन एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम इन द सेम प्रोडक्ट कैटेगरी विथ स्लाइटली मॉडिफिकेशंस। आप सोप बनाते थे, आपने डिफरेंट एक और नया सोप बना दिया और उसको उसी लाइन में ऐड कर दिया, है ना। तो ये होता है लाइन एक्सटेंशन। जैसे कि KFC, विंग्स, स्ट्रिंग, ग्रिल्ड वेरिएंट वो लेकर आ रहे हैं, एक ही तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, बस उन्हें थोड़ा थोड़ा
वेरिएंट है ना। तो ये होता है लाइन एक्सटेंशन। कंपनी इंट्रोड्यूस वेरिएशन, फ्लेवर, साइज, फॉर्म, पैकेजिंग, टारगेट डिफरेंट कस्टमर प्रेफरेंस विद इन द सेम मार्केट। उसी मार्केट में बस वो और लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूज एग्जिस्टिंग ब्रांड ट्रस्ट। तो यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम के अंदर ही न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे लो थोड़ा सा रिस्क थोड़ा सा लो हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी है ब्रांड एक्सटेंशन। ब्रांड एक्सटेंशन से मतलब क्या है? यूजिंग एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम टू एंटर कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी। जैसे कि हम बात करें सैमसंग की, सैमसंग मोबाइल भी बनाते हैं, है ना, और वो एक प्रोडक्ट मोबाइल हो गया उनका, है ना, और वो एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम है सैमसंग, और इसी के अंडर उन्होंने क्या किया, एक बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट बना दिया जो कि है टीवी, है ना, या वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन बिल्कुल ही अलग प्रोडक्ट है। तो ये होता है ब्रांड एक्सटेंशन की। आप एक ही ब्रांड के अंदर डिफरेंट जो कि अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको आप इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, कंपनी लेवरेज एग्जिस्टिंग ब्रांड रेपुटेशन टू एंटर न्यू मार्केट। सैमसंग के पास ऑलरेडी रेपुटेशन थी मोबाइल फ़ोन्स की, उसका इस्तेमाल उन्होंने वॉशिंग मशीन या टीवी के लिए कर लिया, है ना। तो इसको बोलते हैं ब्रांड एक्सटेंशन। फिर है मल्टी ब्रांडिंग। मल्टी ब्रांडिंग क्या होता है? कंपनी इंट्रोड्यूस मल्टीपल ब्रांड इन सेम प्रोडक्ट कैटेगरी। कंपनी इंट्रोड्यूस मल्टीपल ब्रांड इन सेम प्रोडक्ट कैटेगरी। एक ही तरीके के प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन उन्हीं के लिए उन्होंने डिफरेंट ब्रांड क्रिएट कर दी। जैसे कि पेप्सी को एक कंपनी है ना, अब उन्होंने उसके लिए पेप्सी एक अलग तरह का ब्रांड क्रिएट किया है। माउंटेन ड्यू भी उन्हीं का प्रोडक्ट है, 7 अप भी उन्हीं का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब एक जैसे ही प्रोडक्ट हैं लेकिन ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं, और आपको पता भी नहीं होता कि इनकी जो ऑनर कंपनी वो एक ही है ना, वो पेप्सिको है। अब हमें पता है, मतलब इन जनरल परसेप्शन में लोगों को नहीं पता होता। तो वहाँ पर इस तरह से जब सेम प्रोडक्ट कैटेगरी में आप डिफरेंट ब्रांड क्रिएट करते हैं तो उसको हम मल्टी ब्रांड बोलते हैं। तो ईच ब्रांड टारगेट डिफरेंट सेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, एज एंड लाइफ स्टाइल, इंक्रीज मार्केट कवरेज एंड सेल्फ स्पेस। कहाँ पे? जहाँ आप सुपर मार्केट्स वगैरह हैं उनमें वो अपने स्पेस को क्रिएट करते हैं, वहाँ पे ऑक्यूपाई करते हैं, जिससे कि और उनकी विजिबिलिटी बढ़ती है। रिड्यूज रिस्क ऑफ रिलाइंग ऑन सिंगल ब्रांड। तो अब यहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है कि लोग अगर मान लीजिए 7 अप नहीं खरीदेंगे और पेप्सी खरीदेंगे तो आपका अभी भी रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो आपको एक ब्रांड पर नहीं मतलब रुकना, आप मल्टीपल आपके पास ब्रांड्स हैं तो आप उसका लेवरेज कर सकते हैं अगर एक ब्रांड नीचे जा रही है। लेकिन वहीं ब्रांड एक्सटेंशन में अगर सैमसंग का कोई एक प्रोडक्ट काम ख़राब कर रहा है तो उसका इफेक्ट दूसरे प्रोडक्ट पे भी आ सकता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा नुकसान रहता है ना। लेकिन ड्रॉबैक क्या है? कॉस्ट यहाँ पर ज़्यादा होती है, ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है। फिर है न्यू ब्रांड। कंपनी क्रिएट अ कम्प्लीटली न्यू ब्रांड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी। यहाँ पर बिल्कुल ही आप एक प्रोडक्ट कैटेगरी लेकर आए हैं और उसके लिए आप बिल्कुल ही नई ब्रांड लेकर आए हैं। आप बिल्कुल शुरुआत से नई ब्रांड, स्क्रैच से न्यू ब्रांड बना रहे हैं और नया ही प्रोडक्ट है, तो उसको बोलते हैं हम न्यू ब्रांड। यूज व्हेन एग्जिस्टिंग ब्रांड डज नॉट फिट फॉर न्यू प्रोडक्ट। आपको जो नया प्रोडक्ट आप लेके आए हैं, आपकी जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है उसके साथ वो मैच नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप एक नई बिल्कुल ब्रांड ही बनाते हैं और प्रोडक्ट भी नया है। हेल्प टू क्रिएट अ सेपरेट आइडेंटिटी, अवॉइड कन्फ्यूजन इन द कस्टमर परसेप्शन। बट सेम थिंग, हाई कॉस्ट एंड अनसर्टेनिटी, आपके फेलियर के चांस भी ज़्यादा हैं और कॉस्ट भी हाई इन्वॉल्व है। सो दिस इज़ द स्ट्रेटजी रिलेटेड टू ब्रांड डेवलपमेंट। सो आज हमने देखा कि ब्रांड स्पॉन्सरशिप क्या होते हैं, जो कि हमने 4 मेथड देखे यहाँ पे, और हमने ब्रांड डेवलपमेंट के भी पूरे 4 मेथड देखे। दैट कौन कौन से थे? ब्रांड एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सटेंशन, मल्टी ब्रांड्स एंड न्यू ब्रांड। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।